हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। यू कैन कॉल मी जेके। आई होप आपने मेरी पहली वीडियो को एंजॉय किया होगा। जो मेरी सेकंड वीडियो है इसमें मैं अगेन बेसिक टॉपिक ही कवर करने वाला हूँ। माफ़ करना, मेरी जो पहली वीडियो रही है वो मेरी पहली फ्रंट एंड वीडियो थी जिसमें मैंने काफ़ी कुछ कवर किया, बट बाद में मुझे फील हुआ कि मेरी जो वॉइस थी वो थोड़ी सी कम थी। बट हाँ, अगर फंडामेंटली अगर आप उसको देखते हैं तो सब कुछ फंडामेंटल क्लियर है। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके डाउट क्लियर नहीं हुए उस पॉइंट पहली वीडियो को लेकर के बिकॉज ऑफ वॉइस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि रीविजिट फर्स्ट वीडियो। मैं आपके लिए दोबारा से वो वीडियो लेकर के आऊँगा फुल वॉइस में। एंड आई एम श्योर ये वाली जो वीडियो है इसमें फुल वॉइस होने वाली है। हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते। लेट्स कम ऑन टू जॉइन अस विद द नेक्स्ट। अब हम अपना टाइम खराब किए बिना सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ चलते हैं। सो लुक एट माई स्क्रीन। सो आई एम श्योर यू गाइज आर एबल टू सी माई स्क्रीन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग एक्सेल कैसे खोलेंगे, तो अपने कीबोर्ड से आप टाइप कीजिए विंडो आर एंड यू कैन टाइप एक्सेल एंड यू कैन क्लिक ऑन ओके और हिट एंटर। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, न्यू विंडो। आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने टॉपिक कवर किया था फाइल मेन्यू। इसके अंदर हमने होम, न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे आइटम, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। अकाउंट एंड ऑप्शन ये मैं बाद में कवर करूँगा बिकॉज अभी इसका बेसिक से कोई रिलेवेंट नहीं है। तो जैसे जैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल होता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको ये कवर करते हुए चलूँगा। ठीक है, सो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है होम। होम मेन्यू, जो हमारा ये वाला सेक्शन होता है इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है इसको हम रिबन बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शो रिबन। तो इसका एक कई बार क्या होता है, जो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं उनमें कई बार ऊपर का रिबन नहीं आता है। ठीक है, तो उसको इनेबल करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक है। ठीक है, अगर मैं शो टैब्स रिबन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो रिबन वाला एरिया वो गायब हो जाएगा। उसको वापस लाने के लिए मुझे अगेन आप शॉर्टकट की वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी आप सॉरी, अगर आप शॉर्टकट पे क्लिक ना करके आप सीधा होम पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली जो रिबन है ये आ जाएगा। आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक करना है तो ये वापसी वैसा ही दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फुल स्क्रीन मोड है इसके अंदर। पूरा का पूरा विंडो यहाँ पे गायब हो जाता है, आपने डॉट 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 पे क्लिक करना है। ठीक है, वो रिबन आपका मेन्यू के साथ वापस आ जाएगा। आपने दोबारा से क्लिक करना है एंड इसको ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगेन एंड अगेन ये जो मेन्यू बार है रिबन के साथ टॉप पे चला जाएगा। तो बेटर और रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी स्क्रीन को ऑलवेज शो रिबन मोड पे रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेन्यू बार की। मेन्यू बार में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है होम। इस होम मेन्यू के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं आज के दिन आज इस होम बटन के अंदर वो सारे टॉपिक्स कवर करूंगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था मे बी ये वीडियो आपके लिए अच्छी हो सकती है, मे बी नहीं हो सकती, लेकिन मैं उन सब बच्चों को लेकर के चल रहा हूँ जिनको एक्सेल के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं या फिर आप रिवीजन ले सकते हैं। ठीक है, सो जो पहला ऑप्शन है वो पेस्ट है। अब ये पेस्ट क्या होता है ये मैं आपको मे बी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन अभी छोड़ देते हैं। अभी हम ये वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं, फॉन्ट वाला सेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया जितेंद्र कुमार। ठीक है, अब मैं अगर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहता हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आपकी ये सेल्स आ रहे हैं आप इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप अपना पॉइंटर लेकर के आएंगे तो आपका ये जो पॉइंटर है, जो प्लस सिंबल है, वो आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। आपने जब आपका ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, आपने लेफ्ट क्लिक से इंक्रीज और डिक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करिए और इसमें एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है कॉलम विड्थ। आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी विड्थ देना चाहे, जैसे 20 देते हैं तो 20 के हिसाब से ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इस फॉन्ट वाले की। तो अगर आपको फॉन्ट का साइज चेंज करना है
तो आप सिंपल जो आपको, हाँ सॉरी, फ़ॉन्ट का साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल की बात कर रहा हूँ। सो फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर आपने चेंज करना है तो आप जो फ़ॉन्ट का स्टाइल लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैलबरी यूज़ करते हैं। आजकल हमारी कंपनी में एटॉस, एप्टॉस एक डिज़ाइन है वो यूज़ होने लगा है। और एक मिनट मेरे को याद की करने दीजिए, एटॉस, एप्टॉस, आई एम सो सॉरी, एप्टॉस, एप्टॉस, टॉस, ठीक है, या फिर कैलबरी हो गया, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका काम होता है बोल्ड करना। ठीक है, इसका काम होता है इटैलिक करना, तो अच्छा, और इसका काम होता है अंडरलाइनिंग करना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप से कुछ कॉलम्स को, अगर आप अभी देखेंगे जो ग्रिड है प्रिंट के टाइम पे नहीं दिखेगी, जब आप इसका प्रिंट लेने जाएंगे तो दिखेगा नहीं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे मेरी एक टेबल बन जाए तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इतने एरिया को मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, तो ये एक टेबल सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। मतलब टेबल का मतलब मोटा मोटा ये है कि आप उसको बॉर्डर दे सकते हैं सो दैट आपके प्रिंट के टाइम पे ये आपको सही दिख सके या दूसरों से अलग दिख सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेरियस तरीके के बॉर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इसमें कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं। तो अभी मैंने ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया है, आप देखो कि जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया था वो सारा का सारा ब्लैक। अगर आप यहाँ पर लाइन कलर के चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पोर्शन ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, आपने लाइन सेलेक्ट करी है, तो अभी आप देखो ये ब्लू कलर में आ गया है। ठीक है, अभी आपको जो लाइनिंग जो आपने बॉर्डर लिए है वो डॉट 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 वाली लेनी है तो आप डॉट डॉट वाली ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरियस ऑप्शन है जिसको आप लीवरेज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज। सो इंक्रीज और डिक्रीज आप ये वाले पोर्शन से भी कर सकते हैं, या फिर इस पर डबल बार पर क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। कॉलम्स बनाए हैं, अगर उनको हाईलाइट करना है तो मैं आपको एक न्यू शीट बना करके प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग बता देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पहले सेल का नाम दिया से रोल नंबर। ओके, नेक्स्ट दिया नेम, यहाँ पे दिया एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे दिया पिन कोड। ओके, सो फॉर एग्जांपल रोल नंबर है 123 और नेम है से जितेंद्र कुमार। ओके, एड्रेस से मैंने दिया दिल्ली, पिन कोड दिया 110018। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास से मल्टीपल डेटा सेट है। ठीक है, तो अभी ये जो डेटा है ये मेरा एक्चुअली में फॉर्मेटिकल व्यू में नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक टेबल व्यू में नहीं है। अगर मैं इसका प्रिंट लेने जाऊंगा तो मैं अभी आपको प्रिंट का फंक्शनैलिटी भी सिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं बीच बीच में बताता हूँ कि ये आइटम मैं बाद में बताऊंगा, तो अब ये रिलेट करने में मेरे लिए भी ईजी होगा और आपको समझने में भी ईजी होगा। तो जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो अभी मेरा डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जब मैं प्रिंट लेने जाऊंगा तो बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट निकलेगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को पहले फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा या तो उतना डेटा सेलेक्ट कीजिए जितना डेटा को आपको फाउंट वगैरह बढ़ाना है या कम करना है या साइज चेंज करना है या फॉर्मेटिंग करनी है। तो आप, मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, तो आप सिलेक्ट ऑल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ए सेलेक्ट कीजिए। वन टाइम आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी डेटा होगा जहाँ पे आपका पॉइंटर होगा उस एरिया का डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप दोबारा से कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज देता हूँ से 12। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो जितेंद्र कुमार लिखा हुआ आ रहा है वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो देखो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारा डेटा बहुत सारा होता है तो कभी कभी वो डेटा दिखता नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपने क्या करना है, सारे के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद
डबल क्लिक कर देना है जहाँ पे आपका प्लस का सिंबल माइनर वाले प्लस के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी आपने क्या करना है, आपने टेबल बनानी है। ठीक है, तो टेबल का से मैं कलर लेके चलता हूँ दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे मैं फुल व्यू ऑफ टेबल ले लेता हूँ, ऑल बॉर्डर। ठीक है, अभी ये मेरी डॉट डॉट वाली टेबल आ रही है, डॉट डॉट वाली बॉर्डर आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें डॉट डॉट स्टाइल की जगह पे मैं एक्चुअल वाला ले लेता हूँ एंड देन दोबारा से क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरा ये प्रॉपर लाइनिंग वाला बॉर्डर बन चुकी है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये हेडर है ये एक पर्टिकुलर कलर में आ जाए। तो मैं यहाँ पे अपना फेवरेट कलर ले लेता हूँ और ये मेरा फेवरेट कलर आ गया इसके अंदर। ठीक है, फिल कलर बोलते हैं इसको। उसके बाद फॉन्ट कलर अगर मैं देना चाहता हूँ, से मैंने वाइट कलर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं फिल कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप वही होप आपको मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अभी आप देखो ये जो इसमें जो डेटा आ रहा है उसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की तरफ है। आइडियली या तो सेंटर होना आइडियली सेंटर होना चाहिए। तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एंटायर डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद ये आपके अलाइनमेंट ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला सेक्शन है, जो ऊपर वाली जो पहली लाइन है, ये बेसिकली जो आपका जो आपका एरिया जो आपका डेटा होता है, ठीक है, वो उसको मिडिल में लेफ्ट या राइट एडजस्टमेंट करता है। और जो आपका बॉटम वाला एरिया होता है वो आपका लेफ्ट और राइट। सो बेसिकली आपका अगर आपको लेफ्ट राइट और सेंटर करना है तो आपने ये नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इन तीनों में से किसी ऑप्शन को। तो अगर मैं लेफ्ट करूँगा तो ये लेफ्ट आ जाएगा, अगर मैं से सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, अगर मैं राइट करूँगा तो राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ आपको ताकि ये क्लियर हो जाए इन दोनों में फ़र्क क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं बताऊँगा ये क्या किया मैंने। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा अगर आप यहाँ पे डेटा से मैं इसको कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, आई एम सो सॉरी, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, मैं बताऊँगा आपको। तो अभी आप यहाँ देखो, अभी जो मेरा डेटा आ रहा है वो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मेरा सेंटर में आना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बॉटम पे आ जाएगा। इन दोनों का मतलब ये है कि मुझे डेटा लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट रहेगा, सेंटर में चाहिए तो सेंटर रहेगा और राइट में चाहिए तो राइट रहेगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा और इस पर क्लिक करूँगा तो मिडल में आ जाएगा। ये फ़र्क है। क्लियर? अगला टॉपिक है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसको मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है। अगला टॉपिक है मेरा, अगर मुझे किसी फॉन्ट को की रोटेशन चेंज करनी है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कभी कभी हमें ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस को कुछ कुछ जैसे कभी कभी डेट्स वगैरह को, से यहाँ पे मेरी एक डेट है से 1 जनवरी 2025, सॉरी 2026 लेके चलते हैं क्योंकि करंट ईयर में हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा सेम 1 और ये हमारी 2। ठीक है, अभी मुझे इसको चेंज करना है, इसकी रोटेशन चेंज करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस पर क्लिक करके, ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो आपका जो फॉर्मेट, जो डेट का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो भी जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से इसको सेटल कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें 1 2 3 4 5 तरह की रोटेशंस होती है। तो इस तरीके की रोटेशंस को आप इस वाली ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो ये जो दो ऑप्शंस हैं ये बेसिकली क्या है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डेटा कॉपी किया, एक नई शीट पर रख लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है जब हम ये डेटा कभी किसी पीपीटी वगैरह पे डालते हैं तो वहाँ पर जनरली ये जो डेटा है, ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है ये बहुत चिपका हुआ आता है। अगर मैं इसका लेफ्ट अलाइनमेंट करूँ तो बहुत चिपका हुआ आता है। मैं चाहता हूँ कि इतना चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पैडिंग बोलते हैं बेसिकली वैसे। बट अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये स्पेस बना लेगी। ठीक है, अल्टीमेटली इसका ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो वर्ड वगैरह पे होता है। जब आप कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो जैसे आपने पहली लाइन में कुछ लिखा और नेक्स्ट लाइन में आप थोड़ा सा
आगे से अपना मैटर स्टार्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बट अगर इसको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। बहुत लोगों ने सुना होगा वर्ड के अंदर, नहीं सुना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। सो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे बहुत बड़ी लाइन लिखते हैं, हाय हाय आई एम जे के, आई एम जे के एंड दिस इज माई दिस इज माई सेकेंड वीडियो। तो कि अभी आप देखोगे अभी आप देखोगे कि इसके अंदर ये जो मैटर है ये एक ही लाइन में आ गया और दूसरी लाइन में इसने दूसरी लाइन को कवर कर लिया। बट जैसे ही मैं दूसरी लाइन के अंदर कॉलम J3 के अंदर अगर कुछ भी टाइप करूँगा, से मैंने लिख दिया है हेलो, तो आप देखो इसके अंदर मैटर दिख नहीं रहा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसका साइज़ ना बढ़ा करके टेक्स्ट रैप पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो उसी सेल में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है हमारा मर्ज, ठीक है। तो इसमें अभी हम बेसिकली जो हम टारगेट करने वाले हैं मर्ज सेल पे टारगेट करने वाले हैं। बाकी इतना ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमें अभी जब हम डायनेमिक डैशबोर्ड्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी मान के चलते हैं, मर्ज बेसिकली यूज़ होता है जब किसी तरीके की आप कुछ कैटेगराइजेशन वाली चीज़ें बना रहे हो, या फिर आपके पास दो अलग अलग टेबल्स हैं और उसमें आप चाहते हो कि आपका जो हेडर है वो दूसरे दूसरे हेडर के लिए उस सब कैटेगरी का काम करे। तो मैं आपको समझा देता हूँ एज अ एग्जांपल। सो एज्यूम करते हैं मेरी जो ये टेबल है, ठीक है, ये है सपोज क्लास 1 के लिए, जिसमें मैं रोल नंबर टाइप करना चाहता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं नेम लेना चाहता हूँ और जहाँ पे मैं एड्रेस लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रोल नंबर फॉर एग्जांपल 1 डाल दिया, यहाँ पे JK डाल दिया और यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया दिल्ली, ठीक है। ये क्लास 1 के लिए है। अब सेम टेबल में बनाना चाहता हूँ, ठीक है, क्लास 2 के लिए। तो क्लास 2 के लिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल VK लिख दिया। अब अगर आप देखोगे तो जो क्लास 1 है ये सिर्फ A1 पे लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा सेंटर में आ जाए। तो जब अगर मैं सेंटर में भी क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ विद इन सेल रहेगा, बट मैं चाहता हूँ कि तीनों सेलों को जोड़ दें, तो जोड़ने को कहते हैं मर्ज। तो जैसे ही आप मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये अब तीनों सेल के लिए एक हेडर बन जाएगा। सेम ये वाले को मैं क्लिक करूँगा तो ये हेडर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका कलर हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी हमको ठीक लगता है। नीचे वाले का थोड़ा लाइट रख सकते हैं, ऐसे ही इसका कुछ भी रख सकते हैं, उसका वाइट हो गया एंड इसका थोड़ा सा लाइट हो गया। क्लियर? होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो है फॉर्मेटिंग। इससे पहले मैं आपको ये वाला सेक्शन कंप्लीट करा दूं, क्योंकि मैंने अभी बीच में 2 बार कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो मुझे लगता है कि वो कॉपी पेस्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, से मेरे पास ये वाली टेबल है, ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी टेबल को मैं एज इट इज़ ले जाना चाहता हूँ किसी दूसरी शीट पे। तो उसको लेके जाने का तरीका होता है आप इसकी कॉपी कर सकते हो। तो जब आप जैसे ही इस पर कॉपी करोगे तो आप देख रहे होगे, जैसे मैं क्लिक लेके गया अपना पॉइंटर लेके गया तो ये नीचे बॉटम सेक्शन में एक पॉपअप आया जिसका नाम है कॉपी, कॉपी इन ब्रैकेट में Ctrl+C। तो इसका मतलब ये है कि जो काम मैंने अभी मैनुअली सिलेक्शन करने के बाद इस पर क्लिक करने का काम किया है, वही काम आप शॉर्टकट से Ctrl+C से कर सकते हैं। तो मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया। क्लियर? अभी कॉपी करने के बाद मैं यही सेम मैटर एक नए टैब पे लेके जाना चाहता हूँ, जिसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने रखा है टेस्टिंग, ठीक है। अब टेस्टिंग वाले टैब में बिल्कुल एज इट इज़ लेना चाहता हूँ। तो जो मैंने कॉपी किया है उसको वापस यहाँ लाने के लिए मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो एज इट इज़ आ जाएगा।
ठीक है। बट अभी आप देखो उसमें फॉर्मेटिंग नहीं आई है, तो फॉर्मेटिंग सेम लाने के लिए आप पेस्ट में एक छोटा सा एरो आ रहा है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए। तो अभी हम पेस्ट के नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं एक बार क्लिक करके आपको जल्दी से समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अगर आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑल सिलेक्टेड आ जाता है, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद पेज के अंदर मैं कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अभी एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हो, मतलब उसमें आप डेटा रखना नहीं चाहते हैं बट पेस्ट करना चाहते हो सिर्फ फॉर्मेट। जो फॉर्मेट वहाँ पे है वो फॉर्मेट यहाँ पर आ जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो एज इट इज़ फॉर्मेट आ जाएगा। आप देख सकते हैं कोई भी डेटा नहीं है, ताकि आप उस फॉर्मेट को यूज़ कर सकें। ठीक है, इसके अलावा दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, इसमें एक ऑप्शन होता है वैल्यूज़ का। जो आपने कॉपी किया है आप सिर्फ वैल्यूज़ लेकर के आना चाहते हो, फॉर्मेट नहीं लेकर आना चाहते, तो आप वैल्यूज़ पे क्लिक करो और ओके करो तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी, इसमें फॉर्मेट नहीं आएगा। ठीक है, ये टाइम टू टाइम जब आप इसको करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि हम इसमें क्या करने वाले, मतलब ये कब कहाँ कैसे यूज़ होगा। तो मैं आपको अभी बेसिक बेसिक समझाते हुए चल रहा हूँ पेज की क्या क्या फंक्शनैलिटी है। इसके बाद दोबारा से वापस चलते हैं और इसमें एक ऑप्शन आता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है कि अगर देखो मैंने भी फार्मूला टॉपिक कवर नहीं किया, लेकिन मैं आपको समझा दूँ इसका मतलब क्या है। कि अगर आपने कुछ उस सेल में फार्मूला रखा हुआ है तो आप एज इट इज़ प्लेस कर सकते हो। तो अभी मैं कुछ ऑप्शंस को एज स्किप मारते हुए चलता हूँ, ताकि वो जब हम इनके रिलेवेंट ऑप्शंस पे काम करेंगे तो हम इनको डिटेल में काम करें, डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ एक खास ऑप्शंस है जो मैं कवर करना चाहता हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया था, अगर मैं अपना पॉइंटर यहाँ रखूँ तो इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इमेज पे बन जाए, तो अभी आप देखो जो भी आपने यहाँ लिखा है वो ये अब इमेज पे बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो भी चेंज करूँगा, से मैंने 1 2 3 सॉरी मैंने इमेज तो बनाया, लेकिन मैंने इमेज के साथ साथ कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट लिंक पे क्लिक कर दूंगा। तो अब पेस्ट लिंक से बेनिफिट क्या होगा कि मैं जो भी यहाँ पे चेंज करूँगा 1 2 3 4, तो वो मेरा जो लिंक है उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो इसको अभी हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एडवांस का पार्ट हो जाता है। तो जब मैं जैसे जैसे इनके फंक्शंस को एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो आपको कॉपी और पेस्ट समझ में आ गया जो हमारा यूज़ होने वाला है। एक कॉपी और पेस्ट होता है और एक होता है अंडू। अंडू और रिडो। अंडू और रिडो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से डेल दबा दिया, डिलीट हो गया, मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं अंडू। वो करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड टाइप कर सकते हैं, या फिर टॉप सेक्शन पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेम वो वापस आ जाएगा। ठीक है, और वापस उसी सिचुएशन पे जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लियर, होप आपको मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये फॉर्मेटिंग वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर डाल रखा है। ठीक है, अब इस नंबर को अगर मुझे किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप देखो यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट्स आ रहे हैं। मैं इसको अभी मेरा ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट जर्नल फॉर्मेट आ रहा है, जैसे ही मैं नंबर पे क्लिक करूँगा तो ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसमें करेंसी पे क्लिक करूँगा तो डिफ़ॉल्ट करेंसी डॉलर आ जाएगी। जैसे ही मैं इसमें अकाउंटिंग पे क्लिक करूँगा तो अकाउंटिंग फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर शॉर्ट डेट पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा डेटा है वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें ये ध्यान देना है कि डेट का फॉर्मेट सही है या नहीं। मतलब अभी आप देखो मैंने नंबर डाला तो उसने डेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्रॉडली अगर मैं इस फील्ड के अंदर किसी तरह की कोई डेट लिख रहा हूँ, सपोज करो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पे डेट डाली 5/15/2026। ठीक है, अभी तो ये मुझे डेट दिख रही है, अगर मैं इसको जर्नल कर दूंगा तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कभी कभी हमारे पास कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जिनमें डेट्स होती है मगर वो नंबर दिख रहे होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आप सिंपल जर्नल पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आई थिंक डे
और मंथ का नेम आ जाएगा, ठीक है, जिस पर्टिकुलर मंथ। इसके अलावा इसके अंदर बतेरे ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम उसको देख सकते हैं, बट अभी हम इसको डिटेलिंग में इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला एरिया नहीं है। बट हाँ, इसको आप एज अ प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके रिलेवेंट और डिटेल वीडियो बना के दे सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक करेंसी ऐड ऑन करनी है अपने नंबर्स के साथ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2345 लिखा है और मैं चाहता हूँ कि ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मान के चलो मैं कभी कभी कुछ परसेंटेज निकाल रहा होता हूँ, सपोज 25/100, तो अभी ये मेरा जो नंबर आ रहा है ये दिखा रहा है 0.25, बट एक्चुअली में 25% है। मैं चाहता हूँ कि कन्वर्ट हो जाए परसेंटेज में, तो आप परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हैं, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल सेट करता हूँ तो वापस आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका ये है, शिफ्ट 5 भी करेंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट 5 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेम परसेंटेज में। तो ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट में आपको बीच में टिप्स के साथ देता रहूँगा। उसके बाद इसमें फॉर एग्जांपल कभी कभी आप यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं 23,045,600, तो अभी आप देखेंगे ये नंबर्स जो है जनरल नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मैथमेटिक कॉमर्स वगैरह लगते हैं वो इसमें लग जाए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा कॉमा एंड डेसिमल के साथ। बट आप चाहते हो कि इसमें डेसिमल नहीं आए, तो आप ये वाले ऑप्शन से डिक्रीज कर सकते हैं और ये वाले ऑप्शन से डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि से अगर आपने कोई किसी तरह की कंडीशन लगा रखी है तो उसके लिए एप्लीकेबल होती है। डेफिनेटली इट्स कनेक्टेड टू डायरेक्टली फार्मूला। तो अभी हम यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह नहीं बना रहे, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ ताकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको पता हो, ठीक है। तो जब हम किसी तरह की कोई डैशबोर्ड्स वगैरह बनाएंगे तो उसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसका जो लिंकेज है वो एक फार्मूले से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो एज्यूम करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो अगर मान के चलो मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब उस डेटा में मुझे ये हाईलाइट करना है कि कौन सा डेटा मेरा डुप्लीकेट है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उससे वो क्या करेगा, वो अलर्ट कर देगा कि ये डेटा ना मुझे डुप्लीकेट लग रहा है बिकॉज ऑफ सम बिहेवियर। एक वो भी काम हो सकता है। इसके अलावा मान के चलो आपके पास कुछ नंबर्स हैं और आप उसमें कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मार्कशीट आपने डिज़ाइन की है, उस मार्कशीट में आप ये बोलना चाहते हैं कि सपोज़ करो अगर किसी बच्चे ने लेस देन 33% मार्क्स अचीव किए हैं तो वो रेड हो जाए, और किसी बच्चे ने से अप टू 65% मार्क किए हैं तो सेकेंड, अप टू 65 यू कैन कंसिडर एज अ सेकेंड डिवीजन। और पोस्ट दैट अगर किसी का 65 से अबव है तो यू कंसिडरिंग एज अ पास, ठीक है। माफ़ करना मैं थर्ड डिवीजन वाले को भूल गया, बट यस बिटवीन 33 to 50 यू कैन कंसिडर एज अ सेकेंड डिवीजन, ठीक है। तो वो वाला उस टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, या कुछ आप इंडिकेटर लगाना चाहते हो कि अगर वो सही अचीव कर रहा है तो अप एरो और डाउन एरो। तो उस तरीके की फॉर्मेटिंग्स अगर आपको करनी है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसमें बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, जब इनसे रिलेवेंट टॉपिक पे मैं काम करूँगा, जब मैं इस एग्जैक्टली आपको एक फार्मूला वगैरह डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, जब मैं ये फार्मूलाज वगैरह लगाना चाहूँगा, मतलब जब मुझे इसमें लगेगा कि आप ये सही समय इसे सिखाने हैं, तो उसके साथ मैं कवर करूँगा। बट मैं अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो सपोज़ करते हैं मेरे पास एक डेटा है जिसमें जितेंद्र कुमार, जितेंद्र लिखा है, जितेंद्र कुमार लिखा है, ठीक है, विनोद लिखा है, इसमें लिखा है अगेन जितेंद्र कुमार लिखा है, ठीक है, और इसमें जितेंद्र जितेंद्र अरोड़ा लिखा है, ठीक है, और इसमें अगेन आप सपोज करो ये मेरे पास डेटा है और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो भी डुप्लीकेट हो ना वो दिख जाए, वो अलग से हाईलाइट हो जाए। तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें वन ऑफ द ज़्यादा यूजेबल जो रूल है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि आप
डुप्लीकेट फाइंड आउट करना चाहते हैं या यूनिक फाइंड आउट करना है, तो डुप्लीकेट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। और इसमें डिफ़ॉल्ट कलर यही रहता है, आप चाहो तो अपने कलर्स चेंज कर सकते हो कस्टम फॉर्मेटिंग के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, इसने जो सिमिलर कंटेंट है वो हाईलाइट कर दिया, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो आप चाहो तो इसमें अपने कलर डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के हिसाब से चूज़ करके। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो आप ये वाला कलर के साथ फिल कलर और फाउंड कलर में आप ये वाला कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके के से मुझे ये अलर्ट दे देगा कि ये डेटा लुक्स लाइक डुप्लीकेट, तो फर्दर वी कैन इन्वेस्टिगेट। तो कभी काफ़ी सारी लंबी लाइन होती है तो उसके लिए यहाँ पे ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 50, 60, 80, और मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ग्रेटर देन, तो ये मुझसे पूछना चाह रहा है कि कितने अबव वाली फील्ड या कितने अबव वाले रिकॉर्ड्स को आप देखना चाहते हो। तो मैंने बोला कि अगर कुछ भी 65 से ग्रेटर देन है तो उसको हाईलाइट कर दो विद दिस कलर। और अगर मैं चाहता हूँ कि कलर मेरा जो है एक स्पेसिफिक होना चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं सेटिंग करूँगा वो उस तरीके से सेटिंग्स आ जाएगी। तो अब इसमें मेरा जो भी नंबर आएगा, सेम मैंने इसको 34 या 43 कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक चेंज करेगा बिहेवियर के हिसाब से। ठीक है, अभी इसमें 65 से ऊपर का कोई नंबर नहीं, जैसे ही मैं किसी भी नंबर को 65 से ऊपर का ले आऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली कलर डिज़ाइन कर देगा। ठीक है, ऐसे ही कंट्रोल सेट करते हैं तो ये फॉर्मेटिंग को रिमूव मतलब वापस उस स्टेज पे ले आएगा। इसके बाद कोई बिटवीन नंबर निकालना हो, कोई लेस देन नंबर निकालना हो, कोई इक्वल नंबर निकालना हो, टेक्स्ट कंटेंट कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर फाइंड आउट करना है, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस बेसिस पे है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको और इसमें डिटेलिंग कर सकता हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एवरी सैटरडे संडे मैं न्यू वीडियोस डालूंगा। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और आपको सैटरडे संडे थोड़ा बहुत टाइम देके इसके बारे में बेटर एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे, अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपके रूल्स लग चुके हैं। अब आप चाहते हो कि जो आपके रूल्स लगे हैं वो उस पर्टिकुलर पोर्शन से गायब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लियर रूल का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड एरिया, तो जो आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ से वो रिमूव कर देगा। और आप चाहते हो कि पूरी शीट से गायब हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर डेटा बार्स होते हैं, तो आप अभी जो मेरा नंबर है उसके हिसाब से वो हायर और लोअर सेट कर देगा। से मेरा एक नंबर है यहाँ पर 43, तो अब देखो ये ऑटोमेटिकली। तो इसका काम हम करेंगे जब किसी तरीके की कोई डिज़ाइनिंग करने वाले होंगे, बट मैं अभी आपको थोड़ा बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। जब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करूँगा तो आप रिलेट कर सको, हाँ इसमें किसी तरीके की कोई कंडीशन वगैरह बनानी हो तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे आप आ, ये 3 शेप्स दे सकते हो। तो कोई नंबर अगर बहुत हायर है तो उस पर ग्रीन सिंबल आ जाए, मिडिल है तो 50, आपका एम्बर वाला रेडियो रेक्टेंगुलर बटन आपका रेडियो बटन टाइप का आ जाए और रेड बटन आ जाए। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज हो गया था, मेरी एक कॉल आ रही थी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम कुछ भी जब हम किसी तरीके की डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हम न्यू रोल पे भी जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप टेन वेंडर्स टॉप 10 कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है किसी डेटा पे। ठीक है, उसको हाईलाइट करना है। इसके अलावा इसमें न्यू रोल करके एक सेटिंग है, इस सेटिंग के अंदर इसमें बेसिकली आप कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक अभी ओवर एंड अबव है। तो जब हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगे लॉजिकल बेसिस पे तो मैं इसको फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट वेरी हाई लेवल जो हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग है किसी तरीके की कंडीशंस को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये डिटेलिंग जब मैं किसी तरीके की लॉजिक बिल्ड करूँगा तो आपको समझाऊंगा, तब आप इससे रिलेट करोगे। वेरी हाई लेवल किसी तरीके की इंफॉर्मेशन को लॉजिकली अगर आपने हाईलाइट करना है तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं ये 2 पॉइंट्स को स्किप करूँगा, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन है,
तो मोटा मोटा ये है कि अगर आप इन दोनों के बीच में कुछ अगर कॉलम ऐड करना चाहते हैं या रो ऐड करना चाहते हैं, अगर कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, तो वो इंसर्ट कर देगा। इसमें थोड़े से ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते रहे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी मैं पहले ये वाला टॉपिक कवर कर लूँ। इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट माइनस का इस्तेमाल करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप राइट क्लिक से भी डिलीट कर सकते हो, और फिर या राइट क्लिक से इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया। इसके बाद इसमें अगर किसी, हाँ, ये थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, डबल क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम में सेट हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करोगे तो वो वही काम करेगा जो मैंने अभी आपको कराया था। क्लिक हेयर, क्लिक ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। इसके बाद इसमें काम की चीज़ टैब, ये मैंने आपको समझा दिया था, अगर आपने टैब का कलर चेंज करना है, ठीक है। मूव और कॉपी शीट, ये मैं इसका मतलब ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली शीट को मुझे मूव करना है कहीं और, तो एक तो मैं लेफ़्ट क्लिक से उठा के कहीं पे भी ड्रैग कर सकता हूँ। दूसरा राइट क्लिक करके अगर मैं मूव पे क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी पे क्लिक करूँगा, तो मूव, अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो किस किस टैब के बाद मूव करना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा तो ये मूव हो जाएगा। बट अगर इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मूव और कॉपी पे क्लिक करके कॉपी और क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करके एक डुप्लीकेट कॉपी बना लूँगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें अभी कोई ख़ास नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसके ऊपर काम करेंगे। और लास्टली, हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉलम है। सो एज्यूम करते हैं यहाँ पर हमारे पास 100,458,769,400। सो एज्यूम करते हैं कि मुझे इसमें से कोई डेटा पर्टिकुलर, भी मेरे पास डेटा बहुत कम है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेरा फ़िल्टर हो जाए, मतलब सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखे, इसके अलावा कुछ ना दिखे। तो सबसे पहले हमारा जितना भी डेटा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट राइट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, तो अभी मेरा जितना डेटा है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, बाकी आप दूसरा माउस से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर आप फ़िल्टर, सॉर्ट और फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे ऊपर फ़िल्टर लग जाएंगे। तो फ़िल्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फ़िल्टर करना है, तो सपोज़ मैंने स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फ़िल्टर किया और उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 100 वाला रिकॉर्ड है वो मुझे दिख जाए, तो वाकई रिकॉर्ड हाइड हो जाएंगे, सिर्फ आपको 100 दिख जाएगा। इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे, हटाएंगे यहाँ से क्लिक, तो ऑटोमेटिकली सब हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो कि आपका डेटा सॉर्ट हो जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कीजिए और सॉर्ट A to Z, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये वाली लाइन है A to Z सॉर्ट हो जाएगी। बट मेरी यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है, जब भी आप इस तरीके की फंक्शनैलिटी अप्लाई करें तो मेक श्योर आपका डेटा सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी आप क्लिक कीजिए वापसी से और आप सॉर्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब ये सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको सिर्फ एक ही सेल पे सॉर्टिंग लगानी है, मतलब आप चाहते हो कि आपका रोल नंबर सीक्वेंस में आ जाए 1 2 3 4 5, तो आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है और इसमें जिस फील्ड पे आपको सॉर्टिंग लगानी है उस पर क्लिक कर सकते हो। आप चाहते हो कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाए तो आप ओके कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट में आ गया। सेम आपका दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, अगेन कस्टम फिल्ड सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर के साथ साथ नाम भी सॉर्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नेम थोड़े से ऊपर नीचे हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर के साथ नेम भी मेरे ठीक हो जाए। सॉर्ट, यहाँ पे मैंने ऐड किया, नेम पे क्लिक किया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो Z to A के फॉर्म में हो जाए। तो आप देखेंगे अगर
ये वाला फंक्शन आपको अभी इतना समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर वो सब चीज़ें हैं नहीं, ठीक है, जिस तरीके से होना चाहिए। तो बेसिक बेसिक ये है कि ये जो मेरा डेटा है, अगर इस डेटा के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है JK, यहाँ पे लिखा है AK, यहाँ पे लिखा है VK, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 2 2 2, और यहाँ पे लिखा है सपोज AK HJ PV। सपोज करते ही हमारा डेटा है, ठीक है, और ये मैंने ऊपर की तरफ इसको मैं ले जाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ ये मैंने किया क्या है। ये मैं कंट्रोल X कर रहा हूँ। कंट्रोल X का मतलब होता है कट, ठीक है, किसी चीज़ को कट करके आप कहीं पे पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल V से। तो अभी एज्यूम करते हैं ये मेरे पास रोल नंबर है, ठीक है, और ये मेरे पास नेम है, ठीक है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कस्टम सॉर्ट फ़िल्टर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो रोल नंबर है वो सीक्वेंस में आ जाए और उस रोल नंबर के अंदर जो नेम है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। तो रोल नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, एंड अगेन मैं चाहता हूँ कि नेम जो है उसके साथ में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ जाए। तो अभी अगर आप देखोगे, इसको मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ क्या हुआ, ठीक है। दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड देन उसके बाद रोल नंबर एंड यहाँ पे नेम, इस पे अल्फ़ाबेटिक ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों डेटा में क्या फ़र्क हुआ। एक तो ये मेरा 1 वाली सीरीज़ जिसमें 1 आ रहा था और यहाँ पे JK था, तो पहले AK आ गया एंड देन JK आ गया, फिर BK आ गया। सेम 2 वाली सीरीज़ के अंदर सीक्वेंस एक ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मेजरली यूजेबल पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए हैं आज होम के अंदर। कल वाले सेशन में मैं इंसर्ट में जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम्स होंगे या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं कवर करूँगा। डिटेलिंग डेफिनेटली बाद में मैं गो थ्रू कराऊंगा कैसे कैसे किसका क्या यूटिलाइजेशन है, सो दैट बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे बहुत ज़्यादा देर तक आज देखा है, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए ओवर एंड अबव हो जाए, आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकें। और मैं चाहता हूँ कि आप जो वीडियोज़ है मेरी स्प्लिट पार्ट में देखें ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें जो भी मैंने आपको कराया है। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग मी।